डबरा में भूमाफिया बड़े ही शातिर तरीके से सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से प्लॉटिंग कर गाड़ी कमाई करने में लगे हुए हैं। आलीशान गेट, शानदार सड़क, किनारों पर लगी स्ट्रीट लाइट, ये कोई सरकारी परियोजना नहीं बल्कि डबरा में संस्कृति नगर फेज 1 और फेज 2 के नाम से विकसित हो रही कॉलोनी है। आरोप है कि भूमाफियाओं ने इस सरकारी जमीन को खुर्द-बुर्द कर 2000 स्क्वायर फीट की दर से प्लॉटिंग कर रहे हैं। करोड़ों की बेशकीमती ये जमीन संस्कृति नगर के नाम से कई बीघा में है। बताया जा रहा है कि शासन को गुमराह करते हुए भार मुक्ति के झूठे शपथ पत्र प्रस्तुत कर इस अवैध गतिविधि को अंजाम दिया गया है। संस्कृति नगर में शामिल सर्वे नंबर 21 और 72 की जमीन, जो शासकीय रिकॉर्ड में सरकारी भूमि के रूप में दर्ज है, इसे भी बेच दिया गया है। ये डबरा का पहला मामला नहीं है जहां इस तरह सरकारी जमीन की अवैध प्लॉटिंग की गई हो। प्रशासन की उदासीनता के चलते भूमाफिया न केवल करोड़ों को फायदा पहुंचा रहे हैं बल्कि आम जनता को भी ठग रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि ऐसी गतिविधियों से हल्का पटवारी और अन्य जिम्मेदार अधिकारी अनजान नहीं हो सकते। नियमों के अनुसार शासकीय भूमि पर अतिक्रमण की जानकारी हल्का पटवारी को अपने वरिष्ठ अधिकारियों को देनी होती है, लेकिन स्थानीय स्तर पर अधिकारियों की मिलीभगत के कारण ऐसी जानकारियां वरिष्ठ अधिकारियों तक नहीं पहुंच पाती। हालांकि जब मामला डबरा तहसील विनीत गोयल के संज्ञान में लाया गया तो उन्होंने जांच का भरोसा देते हुए कॉलोनाइजर के खिलाफ उचित कार्रवाई की बात कही है। नहीं, संस्कृति नगर की शिकायत मुझे भी अभी इसमें संज्ञान आपके संज्ञान से आई है, तो उसको हम जांच करा लेते हैं। अगर किसी प्रकार सरकारी ज़मीन पर उपयोग कर रहे हैं तो सरकारी ज़मीन को मुक्त कराएंगे हम उसको। टाउन एंड कंट्री का हवाला दिया जाता है सर, जबकि जो मूलभूत सुविधाएं उनका भी अभाव देखने को मिलता है। नहीं, अगर टीएनसी की अनुमति है तो टीएनसी ने किस प्रकार अनुमति दी है वो टीएनसी देखेगी। और अगर आप ये व्यक्ति विशेष या संस्कृति नगर की बात कर रहे हैं तो जांच करा लेते हैं। अब देखना ये होगा कि प्रशासन इस मामले में कब तक ठोस कदम उठाता है या फिर भूमाफिया यूं ही शासकीय जमीन बेचकर मुनाफा कमाते रहेंगे। डबरा से पंजाब केसरी टीवी के लिए भरत रावत की रिपोर्ट।